योगक्षेम मने जो चीज अनादिकाल से नहीं मिली वो देना, और क्षेम मने देने के बाद उसकी रक्षा भी करना। सब कुछ भगवान फिर संभालते हैं उस भक्त का। तो हमें अभी तो कर्म करना है, शारीरिक कर्म के अलावा भी, जैसे नौकरी है, बिजनेस है, घर का काम है, वो सब करना है। जब धीरे धीरे 100% अनन्यता आ जाएगी भक्ति करते 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 करते, तब भगवान उतनी ही मात्रा में हमारा योगक्षेम वहन करते जाएंगे। जितनी मात्रा में अनन्यता आती जाएगी, जितनी मात्रा में हम उन्हीं का भरोसा रखेंगे, जितनी मात्रा में हम उनसे प्यार करेंगे, उतनी मात्रा में वो हमारी सेवा करेंगे। हम नहीं सेवा कर सकते भगवान और संतों की, भगवान और संत हमारी सेवा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा, जो जितनी मात्रा में मेरी शरणागति करता है उतनी मात्रा में मैं उसका भजन करता हूं। हम सोचते हैं ना हम भगवान का भजन करते हैं, ना ना, भगवान हमारा भजन करते हैं। भज मने भज सेवायाम धातु होती है संस्कृत में। भगवान हमारी सेवा करेंगे कितनी मात्रा में, जितनी मात्रा में हम उनको अपना मानेंगे। तो इसलिए एक तो हमें ये विश्वास रखना है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, हमारे हर क्षण के आइडियाज़ नोट कर रहे हैं, और चूंकि सबके हृदय में बैठे हैं इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना है। हम सुख न दे सकें तो कम से कम दुख न दें। और इसके अलावा हम जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, उनको अपने साथ महसूस करें। जब वो सर्वव्यापक है तो सदा उनको अपने साथ महसूस करिए, वो हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। तो अगर हम कोई अपराध करने के लिए चलेंगे तो हम सावधान हो जाएंगे, अरे वो हमारे साथ हैं, हमारे हर क्षण के कार्य को देख रहे हैं। और अनन्यता रखनी है, केवल हरि और गुरु से ही प्यार करना है। संसार में हमें केवल व्यवहार करना है, ड्यूटी करनी है। प्यार हो न राग हो न द्वेष हो। आप लोग सुनते हैं ना संतों से, संसार से वैराग्य करो। वैराग्य का मतलब क्या? एक सेंटेंस में, संसार में ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो, इसका नाम वैराग्य। तो मन खाली हो जाएगा। जब हमारा संसार में ना कहीं प्यार होगा ना कहीं दुश्मनी होगी तो हमारा मन खाली हो गया। अब भगवान तुरंत आके बैठ जाएंगे। ये मन को खाली करने में हमें टाइम लग रहा है। जो भी हम कीर्तन भजन पूजा पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं? हमारा मन संसार से खाली हो जाए, संसार की गंदगी सब निकल जाए। गंदगी निकलने का मतलब क्या है? अंतःकरण शुद्धि का मतलब क्या है? बार बार संत महात्मा कहते हैं, हमारे महाराज जी ने भी लाखों बार, क्या करोड़ों बार कहा होगा, अंतःकरण जब हमारा शुद्ध हो जाएगा तब हमारा गुरु स्वरूप शक्ति का दान करेगा। स्वरूप शक्ति माने योग माया शक्ति का दान करेगा, तब हमारा हृदय दिव्य होगा। भक्ति करने से मन का जो बर्तन है, हमारा मन रूपी पात्र है, बर्तन है, वो शुद्ध होता है, लेकिन दिव्य नहीं होता, शुद्ध होता है केवल। अब उसमें हमारा गुरु, जिसको हमने मन से गुरु माना है, स्वरूप शक्ति देता है, तो मन तुरंत दिव्य हो जाता है। उसी क्षण हमारा गुरु दिव्य प्रेम का दान कर देगा। भगवान तो डायरेक्ट देते नहीं है, दिव्य प्रेम का दान गुरु के द्वारा होता है, भगवान गुरु के द्वारा करवाते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या है? जो अनादिकाल से अभी तक हम अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाए, तो शुद्धि का अर्थ यही है
कि हमारा ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो, न्यूट्रल हो जाए हम संसार से। जैसे हम संसार में मार्केटिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, मान लीजिए हमें टोपी चाहिए, कैप चाहिए, रास्ते में तमाम तरह की दुकानें पड़ती हैं, चप्पल की दुकान आई, फिर मिठाई की दुकान आई, फिर और कुछ गारमेंट्स की दुकान आई, फिर जनरल मर्चेंट की दुकान आई। हम अपना न्यूट्रल होके, ना राग होता है उन दुकानों से हमारा, ना द्वेष होता है, ना दुकानदार के ऊपर हम चिल्लाते हैं कि भाई हमें तो टोपी चाहिए, तुमने मिठाई की दुकान क्यों खोली। हम न्यूट्रल होके अपना चलते जाते हैं, हाँ यहाँ टोपी मिलेगी। जैसे एक माँ का बच्चा मेले में खो जाता है और वो ढूंढती है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। पीछे से एक बच्चा, उसको ऐसा लगता है ये मेरा बच्चा है, सामने आकर देखती नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं है। तो सबको वो न्यूट्रल होकर देखती है, ना कहीं उसका राग है ना द्वेष है। जब अपने बच्चे को देखा तो उसे प्रसन्नता हुई। ऐसे ही हमें संसार में न कहीं राग करना है न द्वेष, न्यूट्रल रहना है। शरीर से केवल जो भी हमारा जिसके प्रति कर्तव्य है उसका पालन करें, लेकिन मन का हमारा लगाव हरि और गुरु में हो। केवल मन का योग इंद्रियों के साथ संसार के कार्यों में हो, क्योंकि बिना मन के सहयोग के इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती। अगर मन हमारी इंद्रियों के साथ प्लस नहीं होगा तो हम संसार का भी कोई कार्य नहीं कर सकते। मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो चाहे भजन हो या संसार का कार्य हो, और आपका मन कहीं चला जाए तो आपके कान कुछ नहीं सुनते। आप ऐसे बैठे हैं, आंखें खुली हैं और आप गहराई से कुछ सोच रहे हैं आंखें खोल के। आपके सामने से कौन कौन निकल गए आपको दिखाई नहीं पड़ता। आंखें ठीक है, हाँ, कान ठीक है, हाँ, फिर दिखाई या सुनाई क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारा मन कुछ सोच रहा था गहराई से, कहीं और था। तो बिना मन के सहयोग के चूंकि इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती, इसलिए हमें मन बुद्धि का सहयोग रखना है संसार के कार्यों में, लेकिन लगाव, अटैचमेंट मन का जो है वो केवल भगवान के प्रति हो। इस प्रकार से जब हम संसार में कार्य करेंगे और हर एक के हृदय में भगवान को महसूस करेंगे, अनन्य भाव रखेंगे, अनन्यता रखेंगे हरि गुरु के प्रति, और उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ाते जाएंगे सत्संग कीर्तन के द्वारा, उनके प्रेम में जब हम रोएंगे, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, यानी राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। तब हमारा गुरु स्वरूप शक्ति का दान करके हमें दिव्य प्रेम का दान करेगा और हम सदा के लिए माला माल हो जाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमत युगल सरकार की जय।